जैसे प्रसाद में वस्तु बुद्धि नहीं की जाती, अपराध है, ऐसे नाम में अर्थ का विचार नहीं किया जाता है। नाम है, उसकी महिमा स्वतः सिद्ध है, प्रमाणिक है, उसकी वस्तु शक्ति को हमारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नाम की महिमा जानते हो, नाम का प्रभाव तब भी वही है, हम नाम की महिमा न जानते हो, नाम का प्रभाव तब भी वही है। अब इसमें कोई बुद्धि लगाएगा तो बड़ा अनुचित प्रयोग हो जाएगा। अब इस बात में बुद्धि लगाते क्या होगा, इस बात में बुद्धि लगाते नामापराध हो जाएगा। नाम का अर्थ विचार करना ये नामापराध है, वो नाम है भाई। बड़ी सुंदर बात ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कहते हैं, आज उनका भी अवतरण दिवस है, तो हम यहां से उनके श्री चरणों का भी पावन स्मरण करते हैं, क्योंकि भाई इस जीवात्मा की यात्रा तो उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके आरंभ हुई। सबसे पहले उन्हीं की कृपा से राम नाम का प्रसाद मिला, संतों का संग मिला, संतों की सेवा मिली। आज उनका भी प्राकट्य दिवस है, उनका भी प्रकाश दिवस है। मैं उनके पावन चरणों का भी स्मरण करता हूं और कभी प्रयास करूंगा। बड़ी अद्भुत वाणी है उनकी, क्योंकि अनुभव की वाणी है। जैसे हमारे चाचा जी कहते हैं ना, अक्षर धुर की पाल की आई रसकन लैन, ऐसे महाराज स्वयं कहा करते थे कि मैंने केवल कलम चलाई है। ये वाणी देवद्वार से अवतरित हुई है, और उस वाणी के शब्द इस बात का प्रमाण है कि वस्तुतः वो देवद्वार से अवतरित हुआ कृपा प्रसाद ही है। तो श्री स्वामी जी महाराज अमृतवाणी में कहते हैं, यथा वृक्ष हो बीज से जलरज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। मंत्र जो है वो मिलन कराने वाला है, मंत्र से योग। कभी भी बीज की सुंदरता का विचार नहीं किया जाता। कभी नहीं आप देखेंगे कि भाई बीज देखने में सुंदर है कि नहीं, कैसा है। बीज बीज है, उसमें वृक्ष की संभावना है। ऐसे ही नाम में कुछ और विचार नहीं किया जाता। नाम का अर्थ क्या है, नाम जपने से क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, यही सब बातें नाम के प्रसाद से वंचित करने वाली हैं। और हमारे यहां तो यहां तक कहा है संतों ने, इन सब बातों का विचार करने से नामापराध होता है। अब कोई बड़ा बुद्धिमान हो, वो कहे कि भाई इससे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये बुद्धि का अनुचित प्रयोग है, क्योंकि यहां पर बुद्धि लगाना यही अपराध है। इसके लिए क्या चाहिए यार, प्रथम हृदय श्रद्धा जोकर। अब एक प्रकार से हम देखें तो कहीं किसी वाणी में थोड़ी ऐसा लिखा है कि ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम। किसी रसिक हृदय का अनुभव ही तो है। नाम जपते जपते, नाम रटते रटते नामी ने अपना यह रहस्य किसी रसिक के सन्मुख उजागर किया, और उस रसिक ने इस रहस्य का प्रकाश हमारे लिए किया कि ह अक्षर में हरि बसे और र में राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन स सहचरी अभिराम। यद्यपि सेवक जी महाराज ने संकेत तो किया, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। सेवक जी महाराज ने संकेत तो किया, लेकिन किसी ने सेवक जी महाराज की इस वाणी में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखकर जब नाम रटा होगा, जब नाम जपा होगा, रटा होगा, ध्याया होगा, तभी तो नाम ने अपना रहस्य उजागर किया होगा। किसी बड़भागी के सन्मुख तो ये रहस्य उजागर हुआ। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन सहचरी अभिराम। तो जैसे बीज में वृक्ष रहता है गुप्त रूप से, एक प्रक्रिया से उसको प्रकट किया जाता है, ऐसे ही नाम में नामी का समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य अंतर्हित रहता है, एक प्रक्रिया से उसको प्रकट किया जाता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काले। तो आज ये चर्चा हुई और चर्चा चलते चलते यहां आई, तो बड़े बड़े काम की बात हम सबके हाथ आती है कि अगर हम श्री महाप्रभु जी के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भाई पहले हम सबसे पहला कार्य करें जो हमको सबसे पहला कार्य करने के लिए कहा गया है। और वो पहला कार्य क्या है, सब गाइए। प्रथम नाम हरिवंश हित, प्रीति रीति तब पाइए,
अरु वृंदावन मैं